नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी सामान्य हिंदी की जो कि 30 नंबर की वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की इस वीडियो की शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। तो दोस्तों रामवृक्ष बेनीपुरी जी की जो रचनाएं हैं उसमें से कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे माटी की मूर्तें हैं, गेहूं और गुलाब है, जंजीरें और दीवारें हैं, शकुंतला है, पत्तियों के देश में। तो दोस्तों इनकी क्या है, ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जो थे ये बिहार के क्या है, एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यकार भी थे। तो इनकी जो रचना होगी माटी की मूर्तें होगी। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से विसर्जन का विलोम शब्द क्या है। तो विसर्जन का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आवाहन। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, वाक्य में जहां सबसे कम रुकना पड़ता हो वहां निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो जहां पर दोस्तों हमें कम रुकना पड़ता हो वहां पर हम अल्प विराम का क्या है, प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अल्प विराम का साइन कैसा होता है, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। अर्धविराम कैसा होता है, तो दोस्तों अर्धविराम का साइन जो होता है कुछ ऐसा दिखाई देता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, जब हम किसी शोक या हर्ष की बात करते हैं तो वहां पर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अवतरण चिन्ह का हम प्रयोग कुछ इस प्रकार से करते हैं। तो जहां पर कम रुकना पड़ता हो वहां पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निस उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। तो दोस्तों निस उपसर्ग जो है दुस्साहस में नहीं है। तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक होता है विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक, संकेतवाचक वाक्य। इतने प्रकार के क्या है वाक्य होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 से, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास का सही उदाहरण है। तो दोस्तों जहां पर भी शब्द का पहला पद अगर किसी संख्यावाचक है तो वहां पर जो समास होगा द्विगु समास होगा। तो अठन्नी में कौन सा समास है, द्विगु समास है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां पर भी प्रथम पद जो है संख्यावाचक होता है वहां पर द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर क्या है, अठन्नी है, अठन्नी यानी कि यहाँ पर संख्यावाचक है, तो यहाँ पर जो द्विगु समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से शब्द युग्म अपर अपार के सही अर्थ के भेद का चयन कीजिए। तो अपर और अपार जो शब्द का अर्थ होगा वो होगा दूसरा और असीम। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, मुहावरा है लाख से लीक होना। लाख से लीक होना का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है। तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा अत्यधिक से अल्प अत्यल्प हो जाना। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द कौन सा होगा दोस्तों, तो साई हमारा क्या है तद्भव शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यन स्वर संधि का सही उदाहरण है। तो यन स्वर संधि क्या होता है दोस्तों, जब भी य, र, ल और व इसके पहले यदि आधा वर्ण हमें लटका दिखाई दे वहां पर जो संधि होगी वहां पर क्या होगी, यन संधि होगी। तो गंत्यवरोध में जो संधि होगी यन संधि होगी। तो यही इसका उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। जब भी य, र, ल, व के पहले आधा वर्ण लटका दिखाई दे वहां पर जो संधि होगी यन संधि होगी। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से वाच्य के प्रकार का चयन कीजिए। हमसे इतनी गर्मी में नहीं रहा जाता। तो दोस्तों जब भी हम किसी नेगेटिव बात की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, नहीं रहा जाता। तो वहां पर जो वाच्य होगा भाववाच्य होगा। मेरे से खेला नहीं जाता, मेरे से खाया नहीं जाता, मेरे से गर्मी सहन नहीं होती। तो ये दोस्तों जहां पर भी नेगेटिव वाक्य दिखाई दे और वहां पर जो वाच्य होगा भाववाच्य होगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 दिए गए वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए। जो शिव की उपासना करता हो वो शैव कहलाता है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग कर बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग है। तो प्रहार में जो है प्र उपसर्ग है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। कई बार दोस्तों उपसर्ग से क्वेश्चन पूछते हैं कि किस में उपसर्ग नहीं है, और एक क्वेश्चन आता है कि किस शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग से जो है दोनों ही प्रकार से क्या है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी इसके पिछले वाले जब हम उन्हें क्वेश्चन में देखा था तो वहां पर बिना उपसर्ग वाला क्वेश्चन था कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो उपसर्ग से दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अयादी स्वर संधि का सही उदाहरण है। तो दोस्तों अभी हमने यन संधि का उदाहरण देखा था कि जहां पर य र ल व के पहले यदि आधा वर्ण लटका दे वहां पर यन संधि होती है। लेकिन अब अयादी संधि का हमसे पूछ रहे हैं कि अयादी संधि क्या होती है। तो दोस्तों जब भी य र ल और व के पहले यदि पूरा वर्ण दिखाई दे वहां पर जो संधि होगी अयादी स्वर संधि होगी। तो गायक में क्या है अयादी स्वर संधि है। य र ल व के पहले यदि पूरा वर्ण दिखाई दे तो वहां पर अयादी संधि होगी, और यदि इन वर्णों के पहले यदि आधा वर्ण लटका दे वहां पर यण स्वर संधि होगी। तो आपको दोनों ही संधि क्या है याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्ययीभाव समास का सही उदाहरण है। तो दोस्तों अव्ययीभाव समास का जो उदाहरण होगा वो धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे, हाथों हाथ, ये सारे ही उदाहरण क्या है अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से उद्वरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो उद्वरण जो चिन्ह होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। एक तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है और कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये हमारे क्या है उद्वरण चिन्ह होते हैं, और ये दो होते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, दिए गए वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास न हो वो नास्तिक कहलाता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। और जो ईश्वर और वेदों में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहते हैं, और जो भगवान को नहीं मानता है उसे नास्तिक कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है। तो हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से जो पहली कृति थी वो थी छंदमाला। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया का सही उदाहरण है। तो दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया का जो उदाहरण होगा वो होगा पढ़वाना। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से अपयश का विलोम शब्द क्या होगा। तो अपयश का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सुयश। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 20 प्रश्नों को देखा है, समझा है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई डाउट होते हैं या कोई क्वेरीज होती तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर पूछ सकते हैं। ऐसे मेरे दोस्त हैं जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी रोज की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।